एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने RMP 89 टूर एंड ट्रेवल्स यूट्यूब चैनल में। आप सभी दोस्तों का स्वागत है, आप सभी चाहने वालों का स्वागत है। आपका स्नेह और प्यार इसी तरह से बना रहे हम चाहते हैं, और इसी सफर में हम आपको ले चलते हैं दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत देश, जिसके लिए दुनिया के हर लोग तरसते हैं कि एक बार जाना हो तो जाना हो। जब भी किसी के जहन में आता है वो देश है दुबई। हाँ दोस्तों, दुबई एक ऐसा देश है जहां हर कोई सफर करना जाना चाहता है। दुबई के बारे में ये है दोस्त कि ये UAE का यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट जो है, दुबई जो है संयुक्त राज्य अमीरात है। एक्चुअली इसके अंदर 7 एमिरेट है। 7 एमिरेट में जो अभी हम और आप जो जानते हैं और देखना चाहते हैं, उसमें 3 सबसे ज्यादा फेमस है। एक दुबई, अबू धाबी और शारजाह। शारजाह के बारे में बात किया जाए तो आपको याद होगा बहुत साल पहले शारजाह का एक कप की हुआ करता था। शारजाह क्रिकेट में बड़ा ही फेमस हुआ करता था कि शारजाह में मैच हुआ करता था और सभी देश विदेश के लोग वहां जाकर मैच देखा करते थे। तो शारजाह जो था बहुत ही फेमस जगह हुआ करता था उस वक्त। शारजाह जो एमिरेट में एक एमिरेट, अनेकों एमिरेट में से एक एमिरेट है, ये बहुत ही फेमस है। अब यहाँ से आपको ले चलते हैं दोस्तों दुबई। दुबई में क्या होता है कि दुबई में देखने को बहुत कुछ है। सबसे पहला और फेमस जगह जो, ऐसे तो सारा ही फेमस है लेकिन उनमें से भी कुछ है, जैसे बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा दुनिया का सबसे बड़ा टावर है, और आप जब दुबई जाएंगे तो आप 124-25 मंजिल ऊपर तक जाते हैं, जो सिर्फ 1-2 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। आपको उतनी दूरी जाने में सिर्फ स्पीड लिफ्ट से जाते हैं और तुरंत आप वहां पर पहुंच जाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता, इतना फास्ट लिफ्ट है। क्योंकि दुनिया में सबसे तेज चलने वाला लिफ्ट दुनिया का दुबई में है। सबसे ऊंचा टावर दुबई में है। गार्डन, बोटनिकल गार्डन जो देख रहे हैं, मेरा गार्डन है, इस गार्डन का नाम है मिराकल गार्डन। दुनिया का सबसे बड़े गार्डनों में से एक गार्डन है मिराकल गार्डन। एक्चुअली इसकी कहानी कुछ ऐसी थी कि दुबई के जो रूलर है, उन्होंने प्लान किया कि दुबई में गार्डन बनना चाहिए, और इन्होंने डिज्नीलैंड वाले से बात करी कि हमको डिज्नीलैंड की तरह ही ये गार्डन चाहिए, जो उससे लेकिन फेमस और उससे बड़ा होना चाहिए। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम अपने डिज्नीलैंड से बड़ा नहीं बना सकते। बोला ठीक है जी, कोई बात नहीं है। और दुबई आया और उनसे कहीं ज्यादा बड़ा उन्होंने मिराकल गार्डन बना दिया। मिराकल गार्डन की विशेषता है दोस्तों कि ना इसमें कहीं भी आप देखेंगे चारों तरफ बंजर है, बालू है, लेकिन इनके कलर, फूलों की, सारे फूल जो देख रहे हैं ना, ये सारा ओरिजिनल फ्लावर है। ये सारे फ्लावर ओरिजिनल हैं जो आप देख रहे हैं, ये आंखों की यकीन नहीं हो सकता। इसमें कहीं से भी आपको पानी का सोर्स भी नहीं दिख रहा होगा। आप सोचिए कि इसकी टेक्नोलॉजी कैसी है कि सारे पौधों में पानी भी जा रही है, और ये ग्रीनीज बने हुए हैं, ये कलरफुल बने हुए हैं, और सारा ओरिजिनल है। ये जो सामने देख रहे हैं अमीरेट के एयरवेज है, इसको भी उन्होंने फूलों से बना दिया है। जो भी चीज देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारा फूलों से बना हुआ है। ये जो फूल की खूबसूरती है, ये दुनिया इनकी दीवानी है। इनको देखने के लिए दुनिया से लोग आते हैं, क्योंकि ऐसा कहीं दिखाई नहीं है कि जहां पर सोर्सेस कुछ दिख ना रहो, और इतना कलरफुल और इतना ऑर्गेनाइज्ड ढंग से गार्डन का बना हो। तो दोस्तों ये है मिराकल गार्डन। अभी यहाँ पर हम सोचा ही था कि सब कुछ आपको दुबई के बारे में बताएंगे, लेकिन दोस्त इतनी सारी चीज दुबई में है कि हम बता ही नहीं सकते, इतनी सारी चीजें हैं। लेकिन चलो उनमें से कुछ चीजें हैं जो बताते हैं आपको। फ्यूचर म्यूजियम के बारे में ले चलते हैं। फ्यूचर म्यूजियम एक ऐसा चीज है जो लोग पास्ट के बारे में जानते हैं, प्रेजेंट क्या है ये है, और ये म्यूजियम ऐसा बनाया गया है जहां से आप फ्यूचर के बारे में देख सकते हैं कि फ्यूचर में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। तो ये बड़ा ही खूबसूरत है फ्यूचर म्यूजियम। आप देख रहे हैं, ये सामने जो देख रहे हैं फ्यूचर म्यूजियम है। इसके ऊपर का ढक्कन खुलता भी है, बंद भी होता है, और इसके अंदर लिपट भी जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें दुबई के अंदर, ऐसी ऐसी चीजें प्रोग्रेस में है, ऐसी ऐसी चीजें बन रही है कि आपको हम बयान नहीं कर सकते हैं। यहीं पर आप देखेंगे दुबई के अंदर क्या है, दुबई गेट है। ये जो गोल्डन देख रहे हैं, ये दुबई गेट भी बोलते हैं इसको। ये इस गेट की विशेषता क्या है कि ये गेट में जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो दुबई 2 पार्टों में बंट जाता है, एक ओल्ड दुबई, एक न्यू दुबई।
और यहाँ से आपको उन दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ साफ दिखता है। तो दोस्तों देखिए ये कितना खूबसूरत नज़ारा है ये गेट का, और इसके ऊपर जब जाते हैं तो दोनों साइड देख सकते हैं। जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर में ट्रांसपेरेंट ग्लासेस लगे हुए हैं जिस पर आप चल सकते हैं और उसके ऊपर से नीचे भी देख सकते हैं, जैसा बुर्ज खलीफा में भी इस तरह का भी व्यवस्था है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ड्राइवर लेस कार है, मतलब कार चल रहा है लेकिन ड्राइवर नहीं है, ऐसा चीज है। पुलिस स्टेशन है लेकिन पुलिस नहीं है। ये दुनिया का इतना बड़ा देश है लेकिन आपको पुलिस, पूरे दुबई घूम जाएंगे तो आपको पुलिस कहीं कहीं दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन पुलिस दिखती ही नहीं है। तो ये ऐसा देश है जहाँ पर टैक्सेस भी नहीं है कमाई के ऊपर आपकी। इसके बाद आपको दोस्तों ले चलते हैं अबू धाबी। अबू धाबी में क्या है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मस्जिद है। ये देखिए दोस्तों, ये जो मॉस्क देख रहे हैं, ये मस्जिद जो देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद है। इसके अंदर ऐसी ऐसी सजावटें हैं, ऐसी ऐसी दुकानें हैं कि आप सोच नहीं सकते दोस्तों। इसके मस्जिद के अंदर जो कालीन बिछा है वो ईरान से और काफी देशों की मशक्कत से काफी साल इनको लगा बनाने में, उसके बाद इन्होंने मस्जिद के अंदर डाला है। और इस मस्जिद की खूबसूरती देखिए दोस्तों, वाइट एकदम, और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। ये आप देख कर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये मस्जिद होगा। मस्जिद अबू धाबी आएंगे तो आप दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद भी देखेंगे। सफारी वर्ल्ड है जिसको हम कहते हैं, सफारी वर्ल्ड इतना फेमस जगह है, एडवेंचर से फुल ऑफ एडवेंचर है यहाँ पर सफारी वर्ल्ड। आपको कम से कम 2 दिन व्यतीत करने होंगे सफारी वर्ल्ड के सारे राइडिंग वगैरह करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जबरदस्त देखा हुआ बनाया हुआ जगह है और एडवेंचर से फुल है ये। तो दोस्तों ऐसे देखने को बहुत कुछ है दुबई में, और दुबई में है, अबू धाबी में है, शारजा में है। लेकिन जब कभी भी आप दुबई पहली बार घूमने जाएंगे तो आपको जो जरूरत है उसके बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। दुबई जब आप घूमने के लिए आते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान, कम से कम आपको 3 रात 4 दिन लगते हैं, कम से कम। और RMP 89 टूर एंड ट्रेवल इसकी व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से करती है। जब आप पहुंचते हैं तो हमारे लोग सबसे पहले आपको एयरपोर्ट से पिकअप करते हैं और आपको होटल में चेक इन करा देते हैं। होटल में चेक इन कराने के बाद आपको हम लेके चलते हैं आराम से क्रूज डिनर के ऊपर। पहला दिन हम आपको क्रूज डिनर कराते हैं जहाँ पर डांस, म्यूजिक, खाना पीना, अनलिमिटेड फूड, जितना मर्जी खाइए होता है। और 3-4 घंटे घूमने के बाद सब के बाद वापसी आपको हम होटल छोड़ देते हैं। दूसरे दिन जब हम करते हैं, दूसरे दिन आपको हम लेके चलते हैं दुबई सिटी टूर में। दुबई सिटी टूर में क्या होता है, आपको दुबई के सारे फेमस चीज जैसे फ्यूचर म्यूजियम है, बुर्ज खलीफा है, दुबई मॉल है, जो भी चीज वहाँ फेमस है सारा चीज दिखाने के बाद फिर हम आपको होटल छोड़ देते हैं। तीसरे दिन हम आपको लेके जाते हैं डिजर्ट सफारी के लिए। डिजर्ट सफारी पे दोस्तों बालुओं से खिलते हुए गाड़ियों की कलाबाजी देखना, खूबसूरती उसमें एडवेंचर देखना, फोटोग्राफी, ये सारी चीजें होती है। और फिर शाम को बारबेक्यू का मजा लेते हैं। यहाँ के ऊंटों का देखिए, सामने जो ये मुड़ जा रहे हैं, ये बारबेक्यू, जब आप खाना रात का बारबेक्यू ले रहे होंगे उस समय का दृश्य आप देख सकते हैं। सारा कुछ डांस, म्यूजिक, ये सारी चीजें होती है। ये सारा कराने के बाद हम फिर आपको होटल ड्रॉप कर देते हैं और नेक्स्ट डे आप ब्रेकफास्ट करके फिर आपको पिकअप करते हैं और एयरपोर्ट ड्रॉप करते हैं और फिर आप अपने अपने मुल्क के लिए रवाना हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा दुबई, अबू धाबी और शारजा का टूर कंप्लीट होता है दोस्तों। और कभी किसी चीज की जरूरत हो तो डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट द RMP 89 टूर एंड ट्रेवल। दुनिया के लिए, दुबई ही नहीं दुनिया भ्रमण के लिए कनेक्ट करना है किसी को तो RMP 89 टूर एंड ट्रेवल है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।